हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया दरगाह है। ये मजार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बाबा ताजुद्दीन 20वीं सदी के एक चमत्कारिक बाबा थे। हर गुरुवार को यहाँ भक्तों की भीड़ लगी होती है। दूर दूर से लोग अपनी फरियादें लेकर बाबा के दरबार में आते हैं। उन्हें यकीन है कि बाबा उनकी सारी मुश्किलें दूर कर देंगे। बाबा ताजुद्दीन का जन्म 21 जनवरी 1861 को विदर्भ के नागपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर कामठी गांव में हुआ था। उनके पिता सैयद बदरुद्दीन फौज में सूबेदार थे और उनकी मां मरियम भी मद्रासी पलटन के सूबेदार मेजर शेख मीर साहब की बेटी थी। वे जन्म से ही असाधारण थे। बाबा के पुरखे अरबस्तान के बाशिंदे थे, लेकिन उनके वालिद कामकाज के सिलसिले में कामठी आए और नौकरी मिलने पर कामठी में ही बस गए। बाबा ताजुद्दीन का बचपन बड़ी ही कठिनाइयों में गुजरा। जब वो 1 साल के थे तभी उनके पिता चल बसे। पिता का साया छिन गया ये क्या कम था कि 9 साल की उम्र में ही उनकी मां का देहांत हो गया। नानी ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तालीम के लिए कामठी के एक मदरसे में भेज दिया। तभी वहां के पहुंचे हुए फकीर हजरत अब्दुल्ला शाह एक दिन मदरसे में तशरीफ लाए। तब उनकी नजर इस बालक पर पड़ी तो उन्होंने तालीम देने वाले अध्यापक से कहा, तू इसे क्या पढ़ाता है? ये तो पहले से ही सब कुछ सीख कर आया है। इतना कहकर शाह फकीर ने अपनी झोली से खुरमा निकालकर आधा खुद चबाया और बचा हुआ बालक ताजुद्दीन के मुंह में रख दिया और कहा, कम खाओ, कम सो और कम बोलो, साथ ही कुरान शरीफ पढ़ो। कहा जाता है कि इस वाकये के बाद ताजुद्दीन में काफी परिवर्तन आया। उस दिन के बाद लगातार 3 दिन तक उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और उनकी दुनिया ही बदल गई। सांसारिक चीजों में दिलचस्पी खत्म सी हो गई। साल 1880 में जब वो 18 साल के थे तब कामठी से बहने वाली कन्हान नदी में बाढ़ आई। इस बाढ़ ने उनके घर को काफी क्षति पहुंचाई। साल 1880 में जब वो 18 साल के हुए तब कामठी से बहने वाली कन्हान नदी में बाढ़ आई। इस बाढ़ ने उनके घर को काफी क्षति पहुंचाई। साल 1881 में ताजुद्दीन की पढ़ाई पूरी होते ही मामा ने उन्हें नागपुर रेजिमेंट में भर्ती करवा दिया। 3 साल नौकरी करने के बाद काम के सिलसिले में उन्हें मध्य प्रदेश के सागर शहर जाना पड़ा। मद्रासी पलटन के डेरे में शामिल होने के बाद उनकी भेंट वही वीरान जगह पर तशरीफ फरमा रहे संत हजरत दाऊद से हुई। फिर क्या था, ताजुद्दीन नौकरी के बाद सारा समय हजरत दाऊद की बंदगी में गुजारने लगे। इस बात की भनक उनकी नानी को लग गई तो वो नाती की पूछताछ के लिए सागर पहुंची। जब उन्होंने देखा कि ताजुद्दीन खुदा की बंदगी में रातें गुजारता है तो उन्होंने चैन की सांस ली। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बाबा ताजुद्दीन अपनी अलमस्त हालत में फौजी अफसर के सामने जा थमके और उनके हाथ में अपना इस्तीफा थमा दिया। इसी के साथ वो फौजी अहाते से बाहर चले गए। इस बात की सूचना फौज से तुरंत उनके घर भेज दी गई। ये खबर सुनकर उनकी नानी परेशान हो गई और सागर आकर देखा तो ताजुद्दीन गली कूचों की खाक छान रहे थे। नानी को लगा कि वो पागल हो चुके हैं, जिसके चलते वो ताजुद्दीन को कामठी ले आई और उनका इलाज करवाया। लेकिन वो उस अवस्था को प्राप्त हो चुके थे जहां आत्मा और परमात्मा में एकरूपता नजर आती है। लोगों ने उन्हें पागल समझ लिया और बच्चे उन पर पत्थर फेंकने लगे, लेकिन हुजूर ने कभी उफ तक नहीं की, उल्टा उन पत्थरों को समेट लेते थे। अगर कोई पत्थर मारने वाले को रोकता तो हुजूर उससे खफा हो जाते। कामठी में हुजूर ने कई चमत्कार किए जिससे लोगों को उनकी रूहानी ताकत का अंदाजा हुआ। लोग अपने दुख दर्द लेकर बाबा के पास आने लगे और बाबा उनके दुख दर्द को दूर करने लगे। उनके इन चमत्कारों की बातें दूर दूर तक फैलती गई। लोग उन्हें मानने लगे। ऐसे में कुछ खुदगर्ज लोगों ने उनसे नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। तब बाबा ने पागल खाने में दाखिल होने का ऐलान कर दिया और अगले ही दिन से उन्होंने कामठी के यूरोपियन क्लब के सामने नंगे बदन घूमना शुरू किया। ये देख अंग्रेज औरतों ने गुस्से में आकर पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद 26 अगस्त 1892 को उन्हें कामठी के जिला मजिस्ट्रेट ने पागल खाने भेज दिया। लेकिन पागल खाने में रहकर भी बाबा ताजुद्दीन सड़कों पर नजर आए और उन्होंने कई चमत्कार किए। जब नागपुर के एक बड़े अफसर ने उन्हें बाहर देखा तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। लेकिन इस सच की गहराई तक पहुंचने के लिए वो पागल खाने पहुंचा तो देखा कि बाबा सिंकचों में बंद ध्यान की मुद्रा में ठीक वैसे ही बैठे हैं जैसे कामठी बाजार के पेड़ों के नीचे बैठे थे। इस वाकये के बाद वो पुलिस अफसर बाबा के मुरीद बन गए
और हर रविवार को वो अंग्रेज अफसर बाबा के दर्शन के लिए आता रहा। बाबा ताजुद्दीन के चमत्कारों की हद तब हुई जब उन्होंने अपने गले में साक्षात सांप लपेटकर अपने भक्तों को शिव के दर्शन करवाए। उनके चमत्कारों का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि वो आजीवन जारी रहा। गिरजी नामक बीमार वेश्या के मरने पर बाबा ने उसे अपने हाथों की बनी चाय पिलाकर जिंदा किया। 21 सितंबर 1908 को नागपुर के महाराजा श्रीमंत राजा बहादुर राघोजीराव भोसले ने बाबा को पागल खाने से रिहा कराकर शाही महल में ठहराया। इस दौरान राजा बहादुर हर रोज सुबह शाम बाबा के सामने हाजिरी देते। बाबा हिंदू मुस्लिम सभी शिष्यों के बीच रहे, जिसकी वजह से वो किसी एक धर्म के ही नहीं बने रहे। उन्होंने ताउम्र हिंदू मुस्लिमों के बीच एकता कायम करने की कोशिश की, लेकिन 66 साल की उम्र में उनकी तबीयत नासाज रहने लगी और 18 अगस्त 1925 को उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। नागपुर के ताजबाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया और यही उनकी मजार बनी। आज सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग उनकी मजार पर हाजिरी लगाते हैं। लोगों को इंसानियत की सीख देने वाले ताजुद्दीन बाबा की याद में हर साल उर्स मनाया जाता है। बाबा को मानने वाले इस उर्स में शामिल होकर उनके सामने अपनी फरियाद रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बाबा ताजुद्दीन की ये कहानी पसंद आई होगी। सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं आज आपको एक शॉर्ट बायोग्राफी, उनके कुछ नेम्स और टाइटल से, उनका नसबनामा, जिनको फैमिली ट्री, जीनियोलॉजिकल ट्री, जिनको वंशावली कहते हैं, उनकी वंशावली हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है। ये काफी लोग ऐसे हैं जो हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो देखनी चाहिए और उनको ये जानना मिलेगा कि बाबा ताजुद्दीन औलिया का नसबनामा, फैमिली ट्री कहाँ से मिलती है और उनका सिलसिला नसब कहाँ से। तो आज मैं आपको उनका कुछ नेम्स और टाइटल्स, जो बाबा जी को उस नाम से जाना जाता था और उनको इस नाम से जाना जाता है: ताजुल औलिया, ताजुल मिल्लत वदैन, ताजुल आरिफिन, ताजुल मुलुक, सिराजुल सालिकिन, सहनसायर हफाते अकलीम। तो उनके कुछ नेम्स और टाइटल कुछ इस तरह थे। अब उनका नसबनामा, फैमिली ट्री कुछ इस तरह है: हजरत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन बिन हजरत सैयद बदरुद्दीन शाह बिन हजरत सैयद हैदर शाह बिन हजरत सैयद अली शाह बिन हजरत सैयद अब्दुल कादिर शाह बिन हजरत सैयद मोहिउद्दीन सिया बिन हजरत सैयद जमाल अहमद शाह बिन हजरत सैयद नासिरुद्दीन शाह बिन हजरत सैयद कमालुद्दीन शाह बिन हजरत सैयद ईमानुद्दीन शाह बिन हजरत सैयद अलाउद्दीन शाह बिन हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंदी बिन हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह बिन हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी बिन हजरत सैयद कमालुद्दीन बुखारी बिन हजरत सैयद हुसैन नकबे महबूब बिन हजरत सैयद हुसैन अकबर बिन हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह बिन हजरत सैयद फखरुद्दीन शाह बिन हजरत सैयद महमूद रूमी बिन हजरत सैयद हुसैन मोहम्मद तकी बिन हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह बिन हजरत सैयद मोहम्मद जमा बिन हजरत सैयद अकबर शाह बिन हजरत इमाम हसन अस्करी बिन हजरत इमाम अली ताकी बिन हजरत इमाम मूसा बिन हजरत इमाम मूसा काजिम बिन हजरत इमाम जाफर सादिक बिन हजरत इमाम बाकिर बिन हजरत इमाम जैनुल आबेदीन बिन हजरत इमाम हुसैन बिन हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब बिन हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जो नसबनामा है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली से उनका ताल्लुक और इमाम हुसैन जो
हुसैनी सादात वाले हैं। तो सुभान अल्लाह, बाबा ताजुद्दीन औलिया के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ये वीडियो को जरूर